जो खबर काफी चर्चा में बनी रही, जैसलमेर में जमीन से पानी निकलने से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लगातार तीसरे दिन भी पानी निकलने का सिलसिला जारी है। जमीन से तेज धारा निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। खुदाई में लगा ट्रक और मशीन भी उसी में समा गए हैं। प्रशासन ने आसपास लोगों को आने जाने से रोक लगा दी है और ओएनजीसी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण पूरे मामले का किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। जैसलमेर में जमीन से पानी निकलने का सिलसिला जो है देखने को मिला था। ये तस्वीरें जब निकल कर सामने आई थी, जब ये तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई थी, तो लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे थे शुरुआती दौर में इन तस्वीरों पर। कि लोगों ने कहा रेगिस्तान में इस तरीके से पानी नहीं निकल सकता, ये फेक तस्वीरें हैं। लेकिन बाद में इसकी पुष्टि हुई कि ये जैसलमेर से ही तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जहां पर बोरिंग करने का काम किया जा रहा था और उस दौरान जमीन से तेज धारा फूटी, जो कि अब 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 3 दिन से कुछ इस तरीके से ही पानी वहां निकल रहा है। मौके पर कई टीमें जो है पहुंची हैं और आसपास मौजूद लोगों को यहां जाने की अनुमति अब नहीं दी जा रही है। लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। जमीन से तेज धारा निकलने का सिलसिला पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। खुदाई में लगा ट्रक और मशीन भी इसी में समा गए हैं। प्रशासन ने आसपास लोगों से जाने के लिए मना किया है। जैसलमेर में जमीन से पानी निकलने का ये पूरा मामला है। लगातार तीसरे दिन भी पानी निकलने का सिलसिला जारी है। घटना ट्यूबवेल खोद रहे थे हम, उसके बाद 850 फुट पूरा हुआ। इसके बाद लाइन पाइप बाहर खींच रहे थे। इसके बाद 32 रोड बाहर निकल गए, 7 रोड अंदर बाकी थे। इसके बाद धीरे धीरे अंदर से पानी आया। इसके बाद छलंग चढ़ा ऊपर, कितने फुट तक गया? 20 फुट तक ऊपर चढ़ा छलंग। फिर इसके बाद हम भागे वहां से। इसके बाद बढ़ता ही गया। ये क्या कारण हो सकता है ये पानी बाहर आने का? अब क्या कहा, गैस है ऐसा लग रहा है, क्या पता पड़ेगा। कई इस तरह की कंडीशंस होती है ग्राउंड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से कई सालों से जो जमा हो रखा पानी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर की जरूरत रहती है। जब तक ये प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, तब तक ये पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। और अभी भी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उसी वजह से यहाँ पानी बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहा है और एक कैविटी भी बन रही है। तो मेरा प्रथम दृष्टया जो वैज्ञानिक रूप तो है, उसके अलावा भी लोगों से भी ये अपील है कि इस स्थान से दूर रहे, क्योंकि ये स्थिति कई दिनों तक लगातार चल सकती है। क्योंकि ये जो एक्यूफर है यहाँ का, जो जिसको टर्सी सैंडस्टोन कहते हैं, ये बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और उसमें अथाह पानी है। और पास में ग्राउंड वाटर का ज्यादा विकास नहीं होने की वजह से ये जो पानी कई दिनों तक बाहर बहता रहेगा और ये धीरे धीरे आस के सामने भी फैल सकता है। क्योंकि जब तक इसको रोकने के जितने भी प्रयास किए जाएंगे, प्रारंभिक रूप में इसको रोकना बहुत ही कठिन है। हालांकि कई तरह की स्थितियां उसके लिए प्रयास की जा रही है, फिर भी इस जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और आमजन इससे दूर रहे तो ठीक रहेगा। इस बीच हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। विष्णु, जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें चर्चा का विषय रही, हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। विष्णु, क्या कोई जानकारी ऐसी मिल पाई? क्या किसी अधिकारी ने कुछ कहा इस विषय में कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? 3 दिन से लगातार ये जो तेज धारा फूटी है, इसका असली वजह क्या है? देखिए, जैसलमेर में जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार उसके अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी वहां पे अस्थायी जो पुलिस चौकी है उसको वो बना दी है और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद है। जो 3 दिनों से जो घटनाक्रम जैसलमेर में चल रहा है, वो लगातार प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में जानने की उत्सुकता है कि आखिर ये पानी निकल क्यों रहा है। जो वैज्ञानिक वहां पर लगातार दौरा कर रहे हैं, जो गैस रिसाव वहां पे हो रहा है और जो पानी निकल रहा है, उसकी वजह बताई जा रही है कि जो जमीन के अंदर जो कठोर परतें रहती हैं वो टूटी हैं, उनकी वजह से जल स्तर ऊपर आ रहा है। और साथ ही साथ जो 850 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था ट्यूबवेल के लिए, उसमें से पाइप निकालते समय ये हादसा हुआ है। उन तमाम चीजों की जांच है वो की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, और जो गैस रिसाव हो रहा है उन तमाम चीजों के पहलुओं की जो जांच है वो की जा रही है। साथ ही जो और अन्य स्थानीय लोग हैं उनको भी वहां से दूर रहने की सलाह दी गई है। 500 मीटर के इलाके को खाली करा लिया गया है। जिला प्रशासन लगातार वहां पर मौके पर मौजूद है। जी विष्णु, दूसरी ओर अगर बात राजस्थान को लेकर की जाए तो राजस्थान के कई हिस्सों में जो बोरिंग है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ऐसे में जैसलमेर में बोरिंग की जा रही थी, क्या ये प्रतिबंधित क्षेत्र था बोरिंग के लिए? क्या अवैध तरीके से बोरिंग की जा रही थी? देखिए, कृषि के कार्यों के लिए बोरिंग पर प्रतिबंध नहीं है और जहां तक वहां पर जो कृषि कार्य को लेकर बोरिंग की जा रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर जांच लगातार की जा रही है कि किस तरह से ये बोरिंग खोदी गई और बोरिंग के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लगातार अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर
ये जो पानी है वो क्यों निकल रहा है। अभी फिलहाल इस पानी को रोकने को लेकर अधिकारियों की चिंता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रेशर पानी का आ रहा है वो चिंताजनक स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसीलिए जो आम लोग वहां पर रहते हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं, उनको वहां से उस इलाके को खाली करा लिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। एहतियात के तौर पर तमाम जो इलाका है उसको खाली करा लिया गया है। साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि अपने जो सामान, पशु सहित अन्य चीजें हैं, उनको वहां से दूर हटा लें। और जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन मौके पर वहां पर मौजूद है, जी और जो वैज्ञानिकों की टीम है वो लगातार उस स्थान का दौरा कर रही है। और ये जांच की जा रही है कि आखिर ये गैस रिसाव, पानी का रिसाव आखिर जी हो क्यों रहा है। इन तमाम तथ्यों की जांच वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, लगातार अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।